खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाया गया, मेरे लिए फिर जी उठा। मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की पहली पुस्तक पहला अध्याय की 14वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में जो दिया हो, और वे चिन्ह और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हो। अपने जीवन में एक और नया वर्ष हम सबके जुट चुका है। इसका मतलब एक और वर्ष इतिहास के पर्दे के पीछे गायब हो गया है। जीवन की घड़ी बिना रुके चलती जा रही। हम में से जितने भी लोग विद्यालयों में गए हैं ये अवश्य जानते ही होंगे कि आसमानी पिंड जैसे पृथ्वी, सूरज इत्यादि के भ्रमण तथा परिक्रमण के समय क्रम के आधारित नियत समयों का परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी एक बार स्वयं भ्रमण करने के लिए 24 घंटे लेती है, जिसे एक दिन कहते हैं। वही जब पृथ्वी एक बार सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो लगभग 365 दिन बीत जाते हैं, जिसे एक वर्ष कहते हैं। प्रत्येक दिन जो हमारे जीवन से बीत जाता है और वैसे ही प्रत्येक साल जो हमसे बीत जाता है, हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें करने के लिए जो जिम्मेदारियां निर्धारित है उसका निर्वाह करने के लिए हमें दिए गए समय कम होते जा रहे हैं। इसलिए साल, महीने एवं दिन बीतते रहते हैं तो हमें भी ये सावधानी रखनी है कि हमारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पढ़ाई करनी, नौकरी करनी या शान और शोहरत कमाना इत्यादि नहीं है। वे सब तात्कालीन है, केवल इसी संसार के लिए मात्र है, और हमारी मृत्यु के साथ वे सब खत्म भी हो जाते हैं। हम खाली हाथ संसार में आए और खाली हाथ लौट भी जाएंगे। और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं। जवाब यह है कि हम एक आनंददा की ओर, जहाँ सूरज और चांद नहीं है, अर्थात समय सीमा भी नहीं है, जा रहे हैं। दिन, महीने, वर्ष इत्यादि केवल हमारे वर्तमान कालीन सांसारिक जीवन के लिए ही सीमित है, परंतु अनंतदा में समय सीमा नहीं है। इटर्निटी विल बी ए टाइमलेस सॉन्ग। वर्तमान संसार में रहते समय हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने आप को उस आनंददा के लिए तैयार करना है। यानियों में ज्ञानी राजा सुलेमान अपनी सभोपदेशक नामक पुस्तक के 12वें अध्याय की पहली पद में इस प्रकार कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्यों? उसकी 7वीं पद में उत्तर हम देखते हैं, मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही ये तय करेंगे कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ रहेगी। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक इंसान अपने अपने पापों से पश्चाताप करे और पाप क्षमा एवं उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए परमेश्वर की संतान बन जाए, ताकि अपने अनंतता हर एक मनुष्य परमेश्वर के साथ बिताए। यूहन्ना 3:16। परंतु यदि कोई अपने दिनों, महीनों और वर्षों को सांसारिक खुशियों में बर्बाद करे तो उसको परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा और तत्पश्चात वह परमेश्वर से दूर होकर अनंतकालीन नरक में अपने अनंतता को शैतान और दुष्ट आत्माओं के साथ बिताने के लिए चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक और 21 की 8 पढ़िएगा। इसलिए 2025 के इस प्रथम दिन में आप ये तय करें कि आपकी अनंतता आपको कहाँ बिताना है, यीशु मसीह के साथ आनंद जीवन में या शैतान के साथ आनंद मृत्यु में। नया साल की ओर प्रवेश करते समय नया साल को सफल बनाने का सबसे उत्तम निर्णय ये होगा कि हम अपने नया साल को अपने अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने हेतु उपयोग करेंगे। परमेश्वर के लिए हम यहाँ करने वाला प्रत्येक कार्य के लिए अनंत जीवन में हमें अवश्य प्रतिफल मिलेगा। उसकी निश्चितता परमेश्वर का वचन हमें देता है। नया वर्ष 2025 की धन्य शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।